नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास में। आज हम जो है वो 22 जून 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, साथ में जो है वो एचपी के कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। साथ में स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर अभी तक जो है आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, और जो पटवारी वाले स्टूडेंट हैं, जो आईटी या सेक्रेटरीट वाले जो स्टूडेंट हैं, वो जो है साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है वो प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ से जो है वो अच्छे से उन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। उसमें 60 to 65 क्लासेस के साथ में पूरे के पूरे साइंस को जो है वो कवर कराया गया है। आप वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हो। साथ ही में मॉडर्न हिस्ट्री की जो है वो भी आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। हमारे पास आज का जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है, जो हमारा 21 जून होता है वो योगा डे के नाम से जाना जाता है ना। तो ये 21 जून के हमारे जो है वो करंट अफेयर है, जो कि आपको यहाँ पे 22 जून को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय योगा डे की थीम के बारे में बोला गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026। पहले आपने वही याद रखना है जो मैंने आपको कहा कि योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पे थीम की बात करें तो योगा फॉर पीस है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग है, या योगा फॉर ह्यूमैनिटी है, या योगा फॉर वेलनेस है। क्या आपके पास जो है वो थीम रहेगा योगा डे के ऊपर? तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा योगा फॉर हेल्दी एजिंग। जो है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग जो है वो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 के लिए थीम रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल इवेंट फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के वैश्विक आयोजन की मेजबानी जो है वो किस देश ने की है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 का जो होस्ट किया है वो किस कंट्री ने ग्लोबल इवेंट होस्ट किया है? ब्राजील ने, इंडिया ने, या फिर थर्ड ऑप्शन है अजरबैजान या फिर जापान। तो यहाँ पे बात किस क्वेश्चन के बारे में हो रही है कि कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है ग्लोबल इवेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अजरबैजान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज नेम्ड द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 बाय एएफआई। जो एएफआई है, एएफआई के द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो है वो किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा को जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में चुना गया है एएफआई के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज नेम्ड द बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 बाय एएफआई। जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो है वो चुना गया, वैसे ही फीमेल एथलीट भी चुनी गई है ना। तो वो कौन सी चुनी गई एएफआई के द्वारा? ज्योति याराजी, अन्नू रानी, पारुल चौधरी, या हिमा दास। करेक्ट आंसर हो जाएगा पारुल चौधरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे मेल एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें 25 के लिए एएफआई के द्वारा नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, और फीमेल की बात करें तो पारुल चौधरी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रूट बिकेम द सेकेंड क्रिकेटर आफ्टर whom टू क्रॉस 14,000 टेस्ट रन्स। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन पार करने वाले किस खिलाड़ी के बाद दूसरे क्रिकेटर बने हैं? जो रूट हैं, उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट होते हैं ना, तो टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन पार करने वाले एक थे पहले, उन्होंने 14,000 रन पार करने वाले किस खिलाड़ी के बाद दूसरे क्रिकेटर बने हैं जो रूट? तो रिकी पॉन्टिंग के बाद, जैक स्केलिस के बाद, या कुमार संगकारा के बाद, या सचिन तेंदुलकर के बाद? तो सचिन तेंदुलकर के बाद जो है वो दूसरे यहाँ पे बने हैं जो रूट। याद रखिएगा, 14,000 रन पार करके बने हैं, टेस्ट क्रिकेट में बात हो रही है ये। तो दूसरे क्रिकेटर बने हैं जो रूट, और सचिन तेंदुलकर को क्रॉस किया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, Which country hosted the 52nd G7 summit in June 2026? जो G7 summit होने वाला है, कब? जून में होने वाला है ना, जो हो रहा है मतलब। तो ये जो यहाँ पे की हो गया, जून हमारा कंप्लीट होने में है, तो जून 2026 में आयोजित होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा समिट हो रहा है ये। तो G7 समिट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और कितने नंबर का है ये? 52nd नंबर का है ये।
52वें नंबर का है शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो किस देश ने की है? इटली ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने या कनाडा ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। G7 समिट जून 2026 में हुआ और ये जो है वो फ्रांस ने इसकी मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विलेज इन उड़ीसा विल बी डेवलप्ड एज अ सूर्य ग्राम यानी कि सोलर विलेज? ओडिशा के किस ग्राम को सूर्य ग्राम सोलर विलेज के रूप में विकसित किया गया? कोरापुट, आपको पता है जो उड़ीसा है वहां पर ही जो है आपको सन टेम्पल भी देखने को मिलता है ना। और उसके अलावा आपने जो है वो जगन्नाथपुरी का मंदिर भी सुना है, वो भी उड़ीसा में है ना। तो यहाँ पे सोलर विलेज के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है? कोरापुट को, पहाड़पुर को, वारी पदा को या केंद्रपाड़ा को? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़पुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहाड़पुर को सूर्यग्राम यानी कि सोलर विलेज के रूप में विकसित किया गया है, उड़ीसा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच इनिशिएटिव डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे 2026? भारतीय तटरक्षक बल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 किस पहल के माध्यम से बनाया? फिट इंडिया योगा के माध्यम से, योगा भारत के माध्यम से या योगा संगम 2026 योगा महोत्सव? जब थीम की बात आई तो थीम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड है, भारतीय तटरक्षक बल है, उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे को किस माध्यम से, किस पहल के माध्यम से, उन्होंने कौन सी पहल स्टार्ट की है? तो वो है आपका योग संगम 2026, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे योगा संगम 2026 भारतीय तटरक्षक बल की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है विच यूरोपियन कंट्री हैज नियरली बैंड जनरेटिव AI टूल्स फॉर एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स? किस यूरोपीय देश ने, देखो हमने अरब देश की बात की थी जिन्होंने 15 साल से कम बच्चों के लिए बैन लगाया था, तब वो UAE था। अब यहाँ पे यूरोपीय देश की बात हो रही है कि किस यूरोपीय देश ने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए जनरेटिव AI टूल पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया है कि जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं वो जनरेटिव AI जनरेटिव टूल्स का यूज़ नहीं करेंगे, प्रतिबंध है। स्वीडन ने, फिनलैंड ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने? तो करेक्ट आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे एक जो है वो आपकी यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पे नॉर्वे जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे डी है ना, तो यहाँ पे गलती मत करिएगा। तो नॉर्वे ने जो है वो यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया है AI टूल्स पर और प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 Who became the first cricketer to play 2000 T20 international matches? T20 अंतर्राष्ट्रीय में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो वो बनी है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरमनप्रीत कौर जो है वो दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में जो है वो 200 मैच खेले हैं, हरमनप्रीत कौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है? तो जैसे जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इसी तरीके से जब हमारे जो ब्लड सेल्स है उनकी कमी हो जाती है ना, तो हमारी जो मसल्स होते हैं उनका जो साइज़ है ना वो बिगड़ जाता है, साइज़ कम जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो है सिकल सेल एनीमिया। तो भारत सरकार ने किस वर्ष तक जो है इस सिकल सेल एनीमिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030, 2035, 2040 या 2047? तो करेक्ट आंसर होगा 2047, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2047 तक इस चीज को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में आपने सुना होगा, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किस टाइगर रिजर्व से बाघों का स्थानांतरण किया गया? किस टाइगर रिजर्व से, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किस टाइगर रिजर्व से बाघों का स्थानांतरण किया है? तो पेंच में, कान्हा में या फिर ताडोबा अंधारी में या मेलघाट में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तडोबा अंधारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है वो यहाँ पे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से बाघों का स्थानांतरण किया है, यहाँ से किया है सिमलीपाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ जज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी?
इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के न्यायाधीश जो हैं, जज जो हैं, वो कौन, किस भारतीय को चुना गया है? आपके हरीश साल्वे को, विमल एन पटेल को, सी एस वैद्यनाथन को, मुगल रोहतगी को। तो करेक्ट आंसर होगा विमल एन पटेल जो है, पटेल जी को जो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के न्यायाधीश के रूप में जो है, जज के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर गिफ्टेड अ कलमकारी महाभारत पेंटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? प्रधानमंत्री ने किस देश के राष्ट्रपति को कलमकारी महाभारत पेंटिंग जो है वो भेंट की है? जर्मनी, इटली, फ्रांस या जापान? तो करेक्ट आंसर है फ्रांस को जो है कलमकारी महाभारत पेंटिंग जो है वो गिफ्ट की है प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति को जो है वो भेंट की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। हु बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू हिट 600 आवर्स इन 600 फोर्स इन T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में 600 चौके लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? जिन्होंने जो है वो 600 फोर्स लगाए हैं, यानी कि यहाँ पे 600 चौके लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वो हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंधावा है, सूजी बेट्स है या मेग लैनिंग है? तो करेक्ट आंसर है स्मृति मंधावा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मृति मंधावा ने 600 जो है वो चौके लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अब नए नए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको नेम देखने को मिलती है ना, वो याद रखनी है। तो असोला भट्टी आपकी कहाँ पे है? ये है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में हमने बात की थी। तो जो यहाँ पे अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था पीछे, सिमलीपाल को जो है वो स्थानांतरित किए गए थे टाइगर रिजर्व, तो वो कहाँ से किए थे? तडोबा अंधारी से। आप यहाँ पे देख रहे हो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है वो किस टाइगर रिजर्व से बाघों का स्थानांतरण किया गया था? तो वो तडोबा अंधारी से किया गया था। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन है आपका स्टैटिक में कि ये सिमलीपाल है कहाँ पे? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है आपका यहाँ पे उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथुला पास जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कौन से डिस्ट्रिक्ट पे लोकेटेड है? तो नाथुला पास आपका सिक्किम पे है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल में आपको पता है रोहतांग दर्रा है आपका, है ना? तो ये कहाँ पे है? मनाली में है। ठीक है, मनाली लेक को जोड़, मनाली और लाहौल स्पीति वाला। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो मेकेदातु जो है आपकी कृष्णा नदी पर बनी हुई है, या आपकी गोदावरी पर है, कावेरी पर है, या तुंगभद्रा पे है? तो ये क्वेश्चन आपको बताया था मैंने पहले भी, कावेरी पे है। और कावेरी पे जो है वो दो नदियों का विवाद रहता है आपका। यहाँ पे दो स्टेट्स का, सॉरी नदियों का नहीं, स्टेट का जो है विवाद रहता है, कर्नाटक और तमिलनाडु पे। और सबसे बड़ा भाग, पहला बड़ा भाग इसका जो है वो तमिलनाडु के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कलमकारी पेंटिंग के बारे में हमने बात की कि फ्रांस के राष्ट्रपति को जो है वो कलमकारी पेंटिंग, महाभारत की कलमकारी पेंटिंग जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने गिफ्ट की है, पीएम जी ने। तो यहाँ पे कलमकारी पेंटिंग बिलोंग किस डिस्ट्रिक्ट, किस स्टेट से करती है? तो कलमकारी हमारी आंध्र प्रदेश से जो है वो रिलेट करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़े से जीके के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपकी अगर पूरे हम बात करें पूरे इंडिया की, तो इंडिया के हेड हमारे पास जो है वो कौन होते हैं? तो जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही हमारे पास संवैधानिक प्रमुख जो है हमारे स्टेट में कौन है? हिमाचल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी या स्पीकर? तो यहाँ पे बात हो रही है संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं? तो 68 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट? गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ में कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आपका 153 जो है हमारा गवर्नर के साथ में आता है। ध्यान रखिएगा, जब गवर्नर की बात है तो 153 आता है, और जहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंट की सीट की बात आती है तो प्रेसिडेंट का पद आता है आपका 52 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है आपका 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश? तो वो करता है आपका राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश जो है वो फुल फ्लेज्ड स्टेट बना है, कब बना है? पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? 25 जनवरी 1971 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब जो है इसको जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सचिवालय जो है वो कहाँ पे है? सेक्रेटरीट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो सचिवालय है वो है शिमला में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के जिले का प्रशासनिक प्रमुख जो है वो कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की बात कर रहे हैं तो वो होता है आपका डीसी, यानी कि डिप्यूटी जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त जिसे कहा जाता है, तो वो होते हैं आपके प्रशासनिक प्रमुख। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो हैं वो होते हैं डीसी। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडीज इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव जो करवाते हैं वो कौन कराते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपीएससी या एचपीपीएससी, तो वो कराते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कराते हैं। और जो ये राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, इनके जो ये इलेक्शन कराते हैं ना, वो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो पंचायत, हिमाचल में पंचायती राज है जो भी यहाँ पे स्टेट टू स्टेट में हो रहा है, तो वो कराता है आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। पंचायत राज, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकाय के जो होते हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज के होते हैं, तो वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो 3 प्रशासनिक मंडल है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ पे डिविजन्स हैं तो वो है 3 आपके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शिमला, मंडी और कांगड़ा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है यहाँ पे 10 मैंने आपके साथ एचपी जीके के क्वेश्चन किए, 5 हमने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए और 15 करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए। इसी तरीके से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप लोगों को करंट अफेयर के साथ में मैं लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रखनी है, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जो है वो शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट के ऊपर क्लास चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है, करंट अफेयर के अलावा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर कोई एचपी पटवारी की तैयारी करना चाहता है, साइंस का सिलेबस देखना चाहता है, पूरी की पूरी क्लासेस जो है आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।